गुजरात मॉडल फिर किस बात के लिए वो कहते हैं? वो पंपलेट के अंदर कहने के लिए होता है, विदेशों में फोटो दिखाने के लिए गुजरात मॉडल है। हाँ। गुजरात के अंदर आओ, गुजरात मॉडल मैं दिखाऊं आपको, ले चल के छिपावाड़ में देखो, टेक्सटाइल मार्केट में देखो। काम नहीं हुआ है 27 साल में, कुछ काम नहीं हुआ आपके साथ? भाई साहब दिख रहा है, रिवर फैक्ट्रियों बना दिया, अटल ब्रिज बना दिया। हाँ तो आप घूमो, उससे उस पे घूमो, उससे राशन अगर चल जाता है घर का तो आप उस पे घूमिए। क्या लग रहा है इस बार कुछ यहाँ गुजरात में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना चाहिए साहब। कौन आएगा परिवर्तन? केजरीवाल को आना। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल करे फ्री की रेवड़ी बांटने आए गुजरात में। फ्री की रेवड़ी बीजेपी बांट रही है। भाजपा की सरकार बन रही है कि नहीं गुजरात में? अब भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं आएगी, हम फिर से बनेंगे। अरे वो तो सब बोल रहे हैं, सब तंग आ गए। इसलिए उसने सोचा, बहुत दिमाग वाला, योग करता है ना, इसलिए वो बहुत चालाक आदमी है। कौन चालाक है? अरे मोदी, वो मगज में ऐसे बढ़ा देता है कि मैं पूरे भारत के गरीब आदमी को राशन देता हूँ, लेकिन राशन वो सड़ जाता था। 2 साल से टेक्सटाइल की ऐसी हालत कर रखी है, नया व्यापारी खड़ा नहीं हो सकता है। जीएसटी का इतना लंबा चौड़ा बोझ डाल रखा है, फैक्ट्रियां सारी बंद कर रखी हैं, कभी पानी के नाम पे तोड़ हो रहा है तो कभी पोल्यूशन के नाम पे तोड़ हो रहा है। कोई भी व्यापारी काम नहीं कर पा रहा है। ये है मोदी सरकार। ट्रेन चला लो, बुलेट ट्रेन चला लो, ये ट्रेन चला लो, ट्रेन कौन घूम रहा है? उनके आदमी घूम रहे हैं, उनके आदमी घूम रहे हैं, हमारे आदमी ये रोडों पे घूम रहे हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई देखने वाला नहीं है। जमीन पे आके हकीकत देखो, जमीनी हकीकत अलग होती है साहब। वो तो कह रहे गुजरात के व्यापारी खुश हैं, जीएसटी से उन्हें कोई नुकसान नहीं। हाँ भाई, अदानी जैसे व्यापारी खुश हैं, अडानी जैसे व्यापारी खुश हैं। यहाँ नीचे उतर के देखो, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनसे उनके घर पे जाके पूछो उनकी क्या दशा है। वो इज्जत बचा के घूम रहे हैं। तो वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन प्रदर्शन कर सकता है? अभी पुलिस उठा के अंदर डाल देगी, कोई न कोई फर्जी केस बना के लाद देगी। कौन प्रदर्शन कर सकता है? तानाशाही है भाई साहब, 27 साल से झेल रहे हैं। अगर काम नहीं कर रही तो फिर कैसे जीत के आ रहे हैं यार? 2019 अरे जीत के आ रहे हैं भाई साहब, जीत के आ रहे हैं, जीतेंगे। सर हर चीज उनके हाथ में है, हर चीज कैप्चर है, तो जीतना ही है उनको। बेईमानी से जीतते हैं। अरे बेईमानी क्या, इसमें क्या देखना है? खुली तानाशाही है, खुली तानाशाही है, इसमें क्या देखना है आपको? खुली तानाशाही है। मोदी जैसे जनता के नेता है, जनता की सेवा मोदी जी अकेले एक हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं। इधर आ जाइए। मोदी जी अकेले पूरा देश नहीं बदल सकते। मोदी जी की विचारधारा अच्छी है देश के लिए, लेकिन मोदी का मंत्रिमंडल उतना अच्छा नहीं है जितना मोदी जी है। नीचे तो चोर भरे ही हैं। मतलब मोदी जी सही हैं, यहाँ गुजरात में उनके जो मंत्रिमंडल है, उनकी सरकार है, वो आप मुझसे क्यों बुलवा के दुश्मनी दिलवा रहे हो यार? व्यापारी हूँ। आप अगर आप परेशान है तो बोलिए ना। मैं तो परेशान हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। मोदी जी कह रहे कोई परेशान नहीं है। मैं परेशान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मोदी जी तक पहुँचाइए मुझे। गुजरात मॉडल फिर किस बात के लिए वो कहते हैं? वो पंपलेट के अंदर कहने के लिए होता है, विदेशों में फोटो दिखाने के लिए गुजरात मॉडल है। गुजरात के अंदर आओ, गुजरात मॉडल मैं दिखाऊं आपको, ले चल के छिपावाड़ में देखो, टेक्सटाइल मार्केट में देखो। काम नहीं हुआ है 27 साल में, कुछ काम नहीं हुआ आपके साथ? भाई साहब दिख रहा है, रिवर बना दिया, अटल ब्रिज बना दिया। हाँ तो आप घूमो, उस पे घूमो, उससे राशन अगर चल जाता है घर का तो आप उस पे घूमिए। राशन तो फ्री मिल रहा है ना आप लोगों को यहाँ? कौन दे रहा है फ्री? कौन दे रहा है? नहीं मिल रहा। वो राशन जो खाद्य अन्न पुरवठा गुजरात में सब्जी घर सुनो, अरे देश का जो अन्न पुरवठा विभाग में देश का जो राशन खरीद रही थी भारत सरकार, वो सड़ जाता था। इसलिए उसने सोचा, बहुत दिमाग वाला, योग करता है ना, इसलिए वो बहुत चालाक आदमी है। कौन चालाक है? अरे मोदी, वो मगज में ऐसे बढ़ा देता है कि मैं पूरे भारत के गरीब आदमी को राशन देता हूँ, लेकिन राशन वो सड़ जाता था, वो फेंक देते थे। इसलिए उसने राशन, APL कार्ड, BPL कार्ड, सबको, वो क्या है, गरीब आदमी को दिल जीत 80 करोड़ परिवारों को दिया है फ्री राशन। वो फ्री राशन उसका घर से नहीं ला रहा, हमारा टैक्स से गया है साहब। मोदी जी ने काम नहीं रिटायर हुआ, मैं जब बैंक से रिटायर हुआ, कितना टैक्स भरा है मैंने।
40,000 का सैलरी में से टैक्स उतना जाता देश था हित मेरा। में तो दिया ना, देश को तो पैसे देश दिए के ना। लिए दिया, लेकिन उसने काम करा, गरीब आदमी के लिए नहीं करा। अदानी और रिलायंस के लिए करा है। हाँ, वो तो कह रहे गरीबों के बेटा है, क्या गरीबों का बेटा है? गरीब तो अभी क्या बताऊं, उसके जो 5 भाई थे ना, 5 भाई हाँ। राशन की दुकान डाल के बैठा था, एक पेट्रोल पंप डाल के बैठा था। आज वो कितने बड़े हो गए पूछो। कहाँ कह रहे सब मध्यम परिवार से है, कोई बड़ा नहीं है। अरे वो बोल रहा है कि मेरे परिवार में कोई नहीं, मेरी औरत भी नहीं है, खाली मेरी माँ हीराबाई है। और उसके 5 भाई अभी जाग गए। पेपर में आया था कि उसके 5 भाइयों को अभी दुनिया भर का खर्च, अरे बहुत पैसेदार बन गए। माता जी उनकी लाइन में खड़े होकर पैसे निकाले। वो तो नाटक था, नाटक कर रहे अरे थे। वो हर जगह पे जाता है। अरे पंजाब में जाएगा तो सरदार की पगड़ी पहनता है, और उधर काठियावाड़ में जाता केड़िया पहनता है, नाटक करता है। और हमारा केजरीवाल एक ही शर्ट में पूरा कह रहे दिन। ढोंग करते हैं केजरीवाल को, भाजपा वाले कह रहे हैं। अरे हमारी असलियत तो हम ही हैं। आज जो हमारे गुजरात में पूरा देश में जो फेवर चल रहा है, केजरीवाल का फेवर चल रहा है। और हमेशा सत्य जीत की होती है, सत्य की जीत होती है। सत्य पर तो मोदी जी चल रहे हैं ना, कह रहे हैं नहीं सत्य चलेगा, अभी नहीं चलेगा, सब तंग आ गए। हाँ। भाई साहब 1500 का जो तेल का डब्बा था 3000 कर दिए। आमदनी भी तो बढ़ी है ना, अब ज्यादा लोग अरे कमा रहे हैं। सुनो, अरे उसने मेरे भाई, मेरी बहनों और बेचारी औरत फुटपाथ पे डिलीवरी कर रही है राजकोट में। वो मैं आपको वीडियो बताऊं। कह रहे हैं गुजरात में महिलाएं 12 बजे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित है। अरे उसी के भाजपा वाले ही लोग ज्यादा रेप करते हैं। और बताऊं, ये जयंती भानुशाली पता नहीं कितने सारे गए। तो भाजपा की सरकार बन रही है कि नहीं गुजरात में? मोदी जी आ रहे अभी हैं। नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं आएगी, हम फिर से बनेंगे। अरे वो तो अमित सब शाह बोल रहे हैं, मोदी का कह रहे हैं। सब तंग आ गए। गैस का बाटला दिया, मेरी बहन को गैस का बाटला और सगड़ी दे रहा हूँ, और आज 1100 रुपया करके दे रहे। वो औरत माथा कूट रही है भाई, माथा कूट आराम रही से। है हाँ। कि मेरे पैर में तकलीफ है। नहीं ठीक है, हाँ। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि पहले सबको सगड़ी दे दिया, मेरी फ्री में दिया नहीं, गैस कनेक्शन फ्री में चलाइए सब लोग। हाँ, अभी 1100 कर दिया। उसका घर वाले का लोन, बाइक का लोन, घर का लोन, बेचारा क्या करेगा। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ यहाँ गुजरात में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना चाहिए साहब। कौन आएगा परिवर्तन में? केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटने आए गुजरात में। फ्री की रेवड़ी बीजेपी बांट रही है। झूठे वादे करके आए हैं। मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ, मैं पंजाब भी आता जाता रहता हूँ, मैं कपड़े के उद्योग से हूँ, मैं आना जाना रहता है साहब, मैं देख के आ रहा हूँ। और मैं देखा है, दिल्ली में भी देखा है। दिल्ली और पंजाब कैसा है? बहुत बढ़िया है। गुजरात करता तो बहुत बढ़िया है साहब। गुजरात के हिसाब से दिल्ली में आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास काम नहीं है। शराब वहाँ बिकवा रहे हैं खुलेआम। यहाँ नहीं बिक रही है। यहाँ तो बंद है ना, बापू क्या की नगरी आप में। आइए, दिलवाएंगे। दिल्ली से ज्यादा शराब गुजरात में बिकती है। वहाँ घर घर बिकवा रहे हैं उनके ऊपर। अरे यहाँ भी घर घर आता है, फोन करो। यहाँ पे यहाँ पे बुटलेगर को फोन करो, बुटलेगर को फोन करोगे आप, अगर आपके पास नंबर मिलता है तो आप फोन करो, वो आपके घर पे देने आएगा। वो बोलेगा, अगर पड़ोसी आपका बोलेगा कि ये दारू देने आया, मैं पुलिस को फोन करूंगा, बोले पुलिस को फोन कर, बोले हफ्ता जाता है 2 लाख रुपया। यहाँ नहीं बिकता है, यहाँ बिकता है, लेकिन यहाँ महंगा बिकता है। केजरीवाल के आने से क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा यहाँ पर? बदलाव होगा साहब। 27 साल से जो नहीं हुआ है वो केजरीवाल साहब अकेले बदलने की ताकत रखते हैं। घर घर शराब बंटवाएंगे यहाँ पर आके, वो घर घर शराब बंटवाएंगे कि घर घर फ्री बिजली बंटवाएंगे, घर घर राशन बंटवाएंगे, वो तो वक्त बताएगा जब एक बार सरकार बदलेगी। मोदी जी नहीं आ रहे इस बार यहाँ? नहीं आ रहे, भाजपा की सरकार नहीं।